नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि बरतानिया ने मियां नवाज शरीफ के मामले पर पाकिस्तान को क्या धमकी दी, जिसके बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। एक खुसूसी तैयारे की इस्लामाबाद में लैंडिंग का मामला क्या है और वजीर आज़म इमरान खान अब क्या बड़ा कदम उठाने वाले हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी बरतानिया ने मियां नवाज शरीफ के मामले पर पाकिस्तान को क्या धमकी दी और एक खुसूसी तैयारे की इस्लामाबाद में लैंडिंग का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े दो वाकयात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी सफारती कशीदगी पैदा हुई है और इस कशीदगी के बाद बरतानिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए खासी गैर मुतवक्को थी और पाकिस्तान के पास इस धमकी के बाद पीछे हटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। ये धमकी क्या थी, इस धमकी के नतीजे में क्या हुआ और पाकिस्तान को बरतानिया की बात क्यों मानना पड़ी, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले का जो एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी इस मामले का जो एक ख़ास किस्म का सियाको सबाक है, उससे आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो पस मंज़र है उसे भी अच्छी तरह जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने बरतानिया में अपना क़याम बढ़ाने के लिए जो कानूनी दरख्वास्त दी है उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की दो स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया है, यानी वज़ीर आज़म के दो बयानात को इस्तेमाल किया है। इनमें एक बयान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में पाकिस्तानियों से खिताब के दौरान दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान आकर मियां नवाज शरीफ के जेल के कमरे से एसी उतरवाएंगे। मियां नवाज शरीफ ने अपने केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की जो दूसरी स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, यानी इमरान खान का जो दूसरा बयान इस्तेमाल किया है, वो बयान वज़ीर आज़म के उस खिताब का हिस्सा था जिसमें वज़ीर आज़म ने मुंह पर हाथ फेर कर कहा था कि नवाज शरीफ तुम वापस आओ, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। नवाज शरीफ के केस में वज़ीर आज़म इमरान खान के ये दोनों बयानात इस्तेमाल करते हुए कहा गया है कि अगर मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजा गया तो उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। हुसैन नवाज ने इस केस के सिलसिले में बरतानिया की सबसे बड़ी कानूनी फर्म की खिदमात हासिल की हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि वो बरतानिया में मियां नवाज शरीफ का क़याम बढ़वाने के लिए चोटी के वकला की खिदमात हासिल कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ का वीज़ा इब्तदाई मरहले में मेडिकल ग्राउंड्स पर यानी तिब्बी बुनियादों पर 6 माह के लिए एक्सटेंड भी कर दिया गया है। उनके वीज़े की मियाद 18 नवंबर को ख़त्म हो गई थी और उनका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उस पासपोर्ट की मियाद फरवरी 2021 में ख़त्म हो रही है। बहरहाल वापस आते हैं कि बरतानिया ने मियां नवाज शरीफ के मामले पर पाकिस्तान को क्या धमकी दी जिसके बाद पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। तो आपको आगाह करें
कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पटेल को मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी के लिए एक खत लिखा था। ये खत लिखने के बाद कुछ अरसे तक बरतानवी हुक्काम की जानिब से मुकम्मल खामोशी रही, लेकिन फिर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बताया कि बरतानवी हुक्काम ने जवाब दिया है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी या उन्हें डिपोर्ट करने के हवाले से पाकिस्तान की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। इसी दौरान वजीर आज़म इमरान खान ने भी ये बयान दिया कि नवाज शरीफ के मामले पर अगर उन्हें खुद बरतानिया जाकर बरतानवी वजीर आज़म से भी बात करना पड़ी तो वो ये भी करेंगे। अब यहाँ एक इंतहाई अहम बात यह है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान एक एग्रीमेंट है। इसे EU पाकिस्तान रीएडमिशन एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत ऐसे पाकिस्तानी जो यूरोपीय ममालिक में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाता है, यानी पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत यानी इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानियों को कबूल करे। 2015 में जब चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे तो उस वक्त उन्होंने बरतानिया के सिवा दीगर तमाम यूरोपीय ममालिक से इस एग्रीमेंट को मुअत्तल कर दिया था। चौधरी निसार अली खान का मौक़िफ़ था कि सिर्फ एक साल में 90,000 पाकिस्तानियों को यूरोपीय ममालिक से वापस भेजा गया। जब इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया तो इस बात की मुकम्मल छानबीन नहीं की गई कि क्या वो वाकई ही गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक में मुकीम थे। इन पाकिस्तानियों को अपनी कानूनी पोजीशन वाज़े करने का मौका भी नहीं दिया गया। इस तनाजुर में चौधरी निसार अली खान ने बतौर वजीर दाखिला इस एग्रीमेंट को मुअत्तल कर दिया था और ये एग्रीमेंट जो था ये यूरोप में सिर्फ पाकिस्तान और बरतानिया तक महदूद हो गया था। बाद में पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद इस एग्रीमेंट को पूरी तरह बहाल कर दिया गया था। अब बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान इसी एग्रीमेंट के तहत 20 अक्टूबर को बरतानिया ने तकरीबन 40 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेजने का फैसला किया। इन पाकिस्तानियों पर बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर रहने का इल्ज़ाम था। अब जिस खुसूसी तैयारे पर इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाना था उस तैयारे की परवाज से कुछ देर पहले बरतानवी हुक्काम को आगाह किया गया कि पाकिस्तान इस फ्लाइट को इस्लामाबाद में लैंड नहीं करने देगा। ये पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त किस्म का खामोश सफारती एहतजाज था। इस एहतजाज की वजह यह थी कि पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ था कि मियां नवाज शरीफ एक इश्तिहारी मुजरिम हैं। पाकिस्तान ने उनकी हवालगी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दे रखी है। इस बाज़ाब्ता दरख्वास्त के बावजूद बरतानिया ने नवाज शरीफ को पनाह दे रखी है। इसलिए जब बरतानिया मियां नवाज शरीफ जैसे मुजरिम को डिपोर्ट नहीं कर रहा तो पाकिस्तान बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले दीगर पाकिस्तानियों को भी कबूल नहीं करेगा। अब इस मामले में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि जब पाकिस्तान ने डिपोर्ट किए जाने वाले 40 पाकिस्तानियों की फ़्लाइट को लैंडिंग की इजाज़त देने से मुसलसल इनकार किया तो बरतानिया ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आलमी फोरम्स पर कानूनी कार्रवाई करेगा। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को बताया गया कि वो रीएडमिशन मुआहदे के तहत इस बात का पाबंद है कि वो बरतानिया से निकाले गए अपने शहरियों को कबूल करे। बरतानिया का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान डिपोर्ट किए जाने वाले पाकिस्तानियों की फ़्लाइट को
लैंडिंग की इजाज़त ना देकर उस रीएडमिशन वाले मुआहदे की खिलाफवर्जी कर रहा है। अब बरतानिया की जानिब से जब पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी गई तो पाकिस्तान एक कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। और अब खबर यह है कि जिन 40 के करीब पाकिस्तानियों को बरतानिया से डिपोर्ट करने का फैसला हुआ था, उस फ्लाइट को इस्लामाबाद में लैंड करने की इजाज़त दे दी गई है और ये फ्लाइट इस्लामाबाद में लैंड भी कर चुकी है। यहाँ एक बहुत अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान रीएडमिशन एग्रीमेंट की मियाद जल्द ख़त्म होने वाली है और अगर ये एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं होता तो फिर पाकिस्तान इस बात का पाबंद नहीं रहेगा कि वो बरतानिया से बेदखल किए जाने वाले पाकिस्तानियों को हर सूरत कबूल करे। इस एग्रीमेंट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान एक मरतबा फिर बरतानिया पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से दबाव बढ़ाने की पोजीशन में आ सकता है।